हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज कल है मेरे एग्ज़ाम ज्योग्राफी का। इंटर का एग्ज़ाम है और हम आज याद कर रहे हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। देखते हैं मैं कैसे याद करता हूँ, आप लोग देखिए। जब तक जितना जोर जोर से बोलूँगा उतना जोर जोर से मेरा याद होता है। जब तक जोर से नहीं बोलूँ तब तक याद ही नहीं होता है कि एग्ज़ाम है कल ज्योग्राफी का। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, अपना याद करता हूँ। अब भी देख याद कीजिए मेरे जैसे, तो जल्दी याद है। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1960 के दशक में। निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? गंगा गंगा डेल्टा। भारत में निम्न में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? गंगा डेल्टा। भारत में चावल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सी है? पश्चिम बंगाल। भारत में चावल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सी है? पश्चिम बंगाल। गेहूँ की खेती के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए? 10 से 20 सेल्सियस। गेहूँ की खेती के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए? 10 से 20 सेल्सियस। खरीफ फसल की कृषि क्षेत्र है जून जून से सितंबर महीना में। रबी की फसल पैदा होती है शीत में रबी की फसल पैदा होती है शीत में। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर। निम्नलिखित वास्तविक के प्रतिरूप में कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होते हैं? देखिए निम्नलिखित वास्तविक प्रतिरूपों में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होते हैं? देखिए ऐसा नदी के सहारे बसा गांव प्रतिरूप में आएगा। रेखिए में सड़क सड़क के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? रेखिए मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 10 लाख। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 10 लाख। आप लोग जब भी याद कीजिए, एक क्वेश्चन को 2 बार जब तक नहीं याद कीजिएगा तब तक ये क्वेश्चन याद ही नहीं होते। कम से कम एक क्वेश्चन है तो 2 बार रट के बढ़ते जाइए। मैं अभी इतना देर में कितना हो गया, 2 मिनट हो गया। 2 मिनट में 10 क्वेश्चन याद किए हैं। जब तक इतना हो गया तब तक नहीं होगा। तो आप लोग से भी है कि जल्दी में याद करना चाहते तो ऐसे ही याद कीजिए। रेखीय नगर का विकास होता है। रेखीय नगर का विकास होता है नदी के सहारे। रेखीय नगर का विकास होता है नदी के सहारा से अधिक प्रदूषण मिलता है। मलिन बस्ती से अधिक प्रदूषण मिलता है। मलिन बस्ती से कुल गाड़ी किस देश में अवस्थित है? कुल गाड़ी किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में कुल गाड़ी किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में से नेतीलाल किस प्रकार का नगर है? पर्यटन नगर नेतीताल किस प्रकार का नगर है? पर्यटन नगर नेतीताल किस प्रकार का नगर है? पर्यटन नगर। निम्नलिखित में से कौन सी नगरीकरण की समस्या नहीं है? विस्तृत कृषि। निम्नलिखित में कौन से नगरीकरण की समस्या नहीं है? विस्तृत कृषि। निम्नलिखित में कौन से संस्कृत नगर है? इनमें से सभी निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक नगर है? इनमें से सभी मोगालोपिस का अर्थ होता है विशाल नगर। मोगालोपिस का अर्थ होता है विशाल नगर। भारत का प्रति वर्ष किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 382। भारत का प्रति वर्ष किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व होती है 382। भारत में राज्य की कुल संख्या कितनी होती है? 28। भारत में कुल राज्य की संख्या कितनी होती है? 28। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्न है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक? पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रिक बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक। भारत में पूर्ण गणराज्य पहली बार कब हुई थी? 1881 में। भारत में पूर्ण गणराज्य पहली बार कब हुई थी? 1881 में। भारत में पूर्ण गणराज्य पहली बार किस वर्ष हुई थी? 1881 में। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31%। भारत में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत है 31%। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? चीन तितली। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? चीनी तितली। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ष जनसंख्या घनत्व है 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में
प्रतिवेशी में जनसंख्या घनत्व 1106 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। नागपुर योजना संबंधित है, नागपुर योजना संबंधित है सड़क परिवहन से नागपुर योजना संबंधित है सड़क परिवहन से। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का विस्तार है इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या से एक विस्तार है इलाहाबाद से हल्दिया। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन्स का जरिया अवस्थित है गुजरात में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्व तट पर स्थित है? पारादीप। निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्व तट पर स्थित है? पारादीप। निम्नलिखित राज्यों में किस में जवाहरलाल नेहरू समुद्र पतन से अवस्थित है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित राज्यों में किस में जवाहरलाल नेहरू समुद्र पतन अवस्थित है? महाराष्ट्र। तुतीकोरिन पतन स्थित है तमिलनाडु में। तुतीकोरिन पतन स्थित है तमिलनाडु में। कोची पतन अवस्थित है केरल में। कोची पतन अवस्थित है केरल में। कोलकाता पतन स्थित है पश्चिम बंगाल में। कोलकाता पतन स्थित है पश्चिम बंगाल में। कारवार पतन है कर्नाटक में। कर्नाटक में। निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? हवा से शोभा। निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? हवा से शोभा। पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? महानदी। पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? महानदी। पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? महानदी। ओपीसी संबंधित है पेट्रोलियम निर्यात से। ओपीईसी संबंधित है पेट्रोलियम निर्यात से। भारत का सबसे बड़ा पतन है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा पतन है मुंबई। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? हुगली। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? हुगली। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? हुगली। तो भाई आप लोग बिना समय गवाए याद कीजिए, क्या कि मेरा कल का एग्ज़ाम है कुंज का 5 तारीख 2 महीना 2026 का पड़ेगा एग्ज़ाम, इसीलिए आज हम याद कर रहे हैं। कल का मेरा सुबह में सेकेंड सिटी में एग्ज़ाम है, याद कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा पतन है मुंबई। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? हुगली। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? हुगली। औद्योगिकरण कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण कौन सा प्रदूषण होता है? इनमें से सभी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी विशालमात्मक गंती बस्ती अदरबी अवस्थित है मुंबई में। विशालात्मक गंती बस्ती अवस्थित है मुंबई में। ध्वनि की माप की इकाई क्या है? ध्वनि की माप की इकाई क्या है? डिसिबल। ध्वनि की माप की इकाई क्या है? डिसिबल। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। उपरोक्त सभी ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। उपयुक्त सभी। अम्लीय वर्ष का कारण कौन है? अम्लीय वर्ष का कारण कौन है? वायु प्रदूषण। अम्लीय वर्ष का कारण कौन है? वायु प्रदूषण। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायु जन्य नहीं है? अतिसार। निम्नलिखित रोगों में से कौन वायु जन्य नहीं है? अतिसार। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निमीकरण का मुख्य कारण है मृदा लवणता। सिंचित क्षेत्रों में से मृदा निमीकरण का मुख्य कारण है मृदा लवणता। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होता है स्वतंत्र। निम्न में से कौन भूमि निमीकरण का कारण है? इनमें से सभी मृदा अपरदन भूमि, इनमें से सभी सर्वाधिक प्रदूषण पाया जाता है मलिन बस्ती में। सर्वाधिक प्रदूषण पाया जाता है मलिन बस्ती में से। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? गंगा नदी से। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? गंगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? बिहार। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी
10 करोड़ 38 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसार जनसंख्या थी 10 करोड़ 38 लाख। भारत में जनगणना का महान विभाजक किस वर्ष है? 1921 में। भारत में जनगणना का महान विभाजक किस वर्ष है? 1921। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है 1.6%। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है 1.6%। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है इनमें से सभी। शिक्षा रोजगार व्यवस्था इनमें से सभी है। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में। वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री समस्या उचित रही थी? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता का प्रतिशत है 74.04। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत है 74.4। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय नागरिकों के कितने वर्ष है? 6। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय नागरिकों के कितने वर्ष हैं? 6। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्तित्व पृथ्वी के परिवर्तन से संबंधित अध्ययन है। यह किसने कहा था? रिटर। स्वार्थिक शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? विडाल डी लाक्रोस। संवाद अवधारणा किस घटक से संपूर्ण माना गया है? प्रकृति घटक। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? रेटजेल। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? रेटजेल। निम्नलिखित में से किसने नव की संकुलन प्रस्तुत की थी? ग्रिफिथ टेलर। नियतिवाद संकलन में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्रकृति घटक। फ्रेबी संबंधित है सभ्यवादी से फ्रेबी संबंधित है सभ्यवादी से। निम्न पुस्तकों में कौन होमबेल्ट द्वारा लिखित है? होमबेल्ट द्वारा लिखित है कासवा। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? समुद्र विज्ञान से समुद्र विज्ञान। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? समुद्र विज्ञान। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है भौतिक भूगोल से। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है भौतिक भूगोल से। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है एशिया। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है एशिया। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? 1999 में। किस वर्ष विश्व के मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? 1999 में। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जावा। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जावा। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? आवास। निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? आवास। प्रतिकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानात्मक का अपकृत कारक नहीं है? रहन सहन के निर्देशक। विश्व में जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? 60%। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? पहला। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? पहला। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं उप्रवासी। आयुलिंग पिरामिड संबंधित है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। आयुलिंग पिरामिड का संबंधित है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। निम्नलिखित देशों में किस में प्रस्तुतता को प्रकृति का मापा
माप माना गया है। भूटान निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव मानव विकास सूचकांक नियुक्त किया था? डॉक्टर अमूद उल का डॉक्टर अम्बुल अम्बुल उल मूल निवासी थे पाकिस्तान। डॉक्टर अम्बुल उल मूल निवासी थे पाकिस्तान। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? मकबूल उल हल्क। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? मकबूल उल हल्क। हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर संबंधित फल व सब्जी से। हॉर्टिकल्चर संबंधित फल व सब्जी से। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पार्थिव क्रियाकलाप से। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप। निम्न में से कौन बागायती कृषि नहीं है? रबड़। निम्न में से कौन बागायती कृषि नहीं है? रबड़। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? विसिंडा। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? विसिंडा। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन सी जनजाति से संबंधित है? प्राथमिक। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन सी जनजाति से संबंधित है? प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन रोपण सफल है? कोको। निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल है? कोको। सहकारी कृषि अधिक सफल रही। डेनमार्क में सहकारी कृषि अधिक सफल रही थी। डेनमार्क में सहकारी कृषि अधिक सफल रही थी डेनमार्क में। तो भाई तो आप लोग कैसे हैं? यहाँ तक आ गए थे, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अभी तक हम 96 क्वेश्चन किए हैं। 17 मिनट में 96 क्वेश्चन ही अभी हम रटे हैं और अभी बाकी है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। मिश्रित कृषि से खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। मिश्रित कृषि से खट्टे रसदार फलों से कृषि संबंधित है। मिश्रित कृषि से यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? रोपण कृषि से यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? रोपण कृषि से। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि से। संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमी के रूप में जाना जाता है? भारत के उत्तरी पूर्व राज्य। संसार के किस भाग में कितनी और दहन कृषि को झूमी के रूप में जाना जाता है? भारत को उत्तरी पूर्व राज्य। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? खेती। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? खेती। निम्न में कौन एकल कृषि का उत्पाद है? इनमें से सभी। रबड़, केला, चाय इनमें से सभी है। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? इनमें से सभी। भारत के किस भाग में झूम कृषि की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत के किस भाग में झूम कृषि की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? इनमें से सभी। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? इनमें से सभी। पंपास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। पंपास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? खोज। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? खोज। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना।
पेट्रोकेमिकल उद्योग के अग्रणी देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। पेट्रोकेमिकल उद्योग की अग्रणी देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। सामाजिक भूगोल का अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कृषि भूगोल सामाजिक भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कृषि भूगोल निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। बाजार निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारक नहीं है। बाजार निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। आधारभूत उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। आधारभूत उद्योग एशियन अवस्थित है जर्मनी में। जर्मनी में सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है। कपास। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है। कपास। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है। कपास। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। क्रिवोई में। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। क्रिवोई। रूस क्षेत्र किस देश में स्थित है। जर्मनी। रूस क्षेत्र किस देश में स्थित है। जर्मनी में। टोकरी बनाना किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। द्वितीयक। टोकरी बनाना किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। द्वितीयक। बर्मिंघम कहाँ है। ग्रेट ब्रिटेन में कहाँ है। ग्रेट ब्रिटेन में। कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर के क्या बनाया जाता है। इस्पात। आधा घंटा होने वाला भाई। कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। इस्पात। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्गत पर्यटक आते हैं। यूरोप। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक मानवता और पर्यावरण के बीच अनियोजित क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है। मात्रात्मक क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है। मात्रात्मक क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपगम नहीं था। मात्रात्मक क्रांति कृषि भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। ये सभी फसल गहनता ग्रामीण विकास फसल योजक कृषि भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। ये सभी सौर कलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में कौन है। पंचायत क्रियाकलाप। सौर कलर कहे जाने वाले व्यवस्था निम्न में से कौन है। पंचायत क्रियाकलाप। आरंभिक उपनिवेश योग में मानव भूगोल के अवस्था के क्रिया विकास का उपगम था। औपनिवेशिक का विवरण। आरंभिक उपनिवेशन युग में मानव भूगोल का अवस्थित क्रिया विकास का उपगम था। उपनिवेश। निम्नलिखित में कौन चतुर सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है। विश्वविद्यालय शिक्षण से निम्नलिखित में से कौन चतुर सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है। विश्वविद्यालय शिक्षण से कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। काला। कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। काला। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। इनमें से सभी। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है। इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है। इनमें से सभी। लाल कलर का संबंध है प्राथमिक क्रिया से। लाल कलर का संबंध है प्राथमिक क्रिया से।
पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को लाल सागर से। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को लाल सागर से। निम्नलिखित में वह कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी की उपयुक्त है, अथवा लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? जल परिवहन। इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में वह कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी तक उपयुक्त, अथवा लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन है? जल परिवहन। स्वर्त नहर मिलाती है भूमध्य सागर लाल सागर। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर अल्टरनेट महासागर से। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर से अल्टरनेट महासागर से। उत्तरी अल्टरनेटिंग मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। उत्तरी अल्टरनेटिंग अमेरिका मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। परिसरण की धमनियाँ संबंधित है इनमें से सभी। परिसरण की धमनियाँ संबंधित है इनमें से सभी। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 से। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है चैनल टनल। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है चैनल टनल। किस देश में सेंट जॉन से वेस्ट वैंकूवर के बीच महामार्ग है? कनाडा। किस देश में सेंट जॉन के कुवेर के बीच महामार्ग है? कनाडा। मराकाइबो पतन संबंधित है। मराकाइबो पतन संबंधित है वेनेजुएला से। विश्व का संगठनात्मक रेल तंत्र पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। विश्व का संगठनात्मक रेल तंत्र पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। बिग इंच संबंधित है पाइपलाइन से। बीच इंच संबंधित है पाइपलाइन से। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुदायिक पतन नहीं है? मफिस। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुदायिक पतन नहीं है? मफिस। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? बेल्जियम में। यूरोप संघ का मुख्यालय किस देश में है? बेल्जियम। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? बेल्जियम। निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? दक्षिण से। निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? दक्षिण से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1895 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। आपदान उदाहरण है तेल पतन का। अवधारणा उदाहरण है तेल पतन का। भारत में किसी बस्ती को शहर का लाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5। या भारत में किसी बस्ती को शहर का लाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5000। किसी झील के चारों ओर किसी
भारत की किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितने जनसंख्या होनी चाहिए? 5,000। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? वृत्ताकार। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? वृत्ताकार। वृत्ताकार। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधि अधिवासों से संबंधित है? निम्नलिखित प्राथमिक निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन से ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? प्राथमिक। पर्यावरण पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप में अधिवास पाया जाता है? सीढ़ीनुमा। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? व्यावसायिक नगर है एंटरटेनमेंट। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत नगर है? मक्का। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? एम्स्टर्डम। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? मक्का। ग्रेसन नगर का संबंध है छावनी से। ग्रेसन नगर का संबंध है छावनी से। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कैनबेरा। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कैनबरा। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। अधिवास की लघुत्तम इकाई है पल्ली। अधिवास की लघुत्तम इकाई है पल्ली। धरावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? मुंबई में। धरावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? अदिस अबबा। निम्नलिखित में से कौन संस्कृति नगर है? निम्नलिखित में कौन से संस्कृति नगर है? जेरूसलम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत रहा 31.16%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत रहा 31.16%। में दो स्तंभ दिया गया है। स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 के सही मिलान करें। बाद में मिलान करो, ये हटाओ, क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, बाद में करेंगे। भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। जलवायु वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वस्तु पाई जाती है? परिकीर्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के अवस्थित पाई जाती है? परिकीर्ण। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? चंडीगढ़। निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? पटना। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नगर है? पटना। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नगर है? पटना। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक। भिलाई किस वर्ग का नगर है? औद्योगिक नगर। भिलाई किस वर्ग का नगर है? भिलाई औद्योगिक नगर। उदयपुर के नगर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नगरीय संकुल है? मुंबई में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले मेगालोपोलिस है मुंबई में। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार के बस्ती पाई जाती है? भूक्षेत्र बस्तियाँ। निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर है आगरा। निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर है आगरा। गाजियाबाद का उदाहरण है सैटेलाइट नगर का। गाजियाबाद का उदाहरण है सैटेलाइट नगर का। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? पटना। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? पटना। सिंगरेनी है खनन नगर। सिंगरेनी है खनन नगर। विश्व के प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? लंदन। विश्व के प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? लंदन।
निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? धार्मिक नगर है वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन धार्मिक नगर है? वाराणसी। निम्न में से कौन सा फसल एक पेय फसल है? पेय फसल है चाय। निम्न में से कौन सा पेय फसल एक पेय फसल है? चाय। हरित हरित क्रांति संबंधित है खाद्य उत्पादन से निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है? मक्का। निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है? मक्का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? उपरोक्त सभी। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? मक्का। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? गेहूँ। निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल नहीं है? गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? कपास। निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार फसल है? कपास। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सूखे क्षेत्रों में मृदा अप्रदान का मुख्य कारण है वायु अप्रदान। निम्न में से कौन ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है? महाराष्ट्र। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन है? गेहूँ। हरित क्रांति में सबसे फसल एवं सर्वाधिक उत्पादन था गेहूँ। भारत में चाय की खेती कहाँ से प्रारंभिक हुई थी? ब्रह्मपुत्र घाटी से। भारत में चाय की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ब्रह्मपुत्र घाटी से। अरेबिका संबंधित है कॉफी से। अरेबिका संबंधित है कॉफी से। निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? असम। निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? असम। रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर। गेहूँ फसल उदाहरण है। रबी फसल की बुआई कब हुई थी? अक्टूबर। गेहूँ फसल उदाहरण है। रबी का। निम्न में से कौन किसमें टेनी पाई जाती है? चाय। निम्न में से किसमें टेनिन पाई जाती है? चाय। पश्चिम बंगाल की नदी बेसिन है माही बेसिन। केवल एक केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई है हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है जल संरक्षण से। केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है जल संरक्षण से। उत्तर भारत में सिंचाई में प्रमुख स्रोत क्या है? नकलूक। उत्तर भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है? नकलूक। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? तापी बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? तापी बेसिन। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तालाब। में दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तालाब। भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्याएं इनमें से सभी। वितरण उपलब्ध संरक्षण इनमें से सभी है। नीरू मीरू संबंधित है जल संवर्धन प्रबंधन से। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अल्बनीय है? 3%। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अल्बेनिया है? 3%। हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? कृष्णा। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? कृष्णा। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? कृष्णा। कोंडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक। कोंडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक। खेतड़ी में क्या है? तावा खानी। खेतड़ी में क्या है? तावा खानी। बेलाडीला प्रसिद्ध है लो अयस के लिए। बेलाडीला प्रसिद्ध है लो अयस के लिए। नाहरकटिया पेट्रोलियम किस क्षेत्र किस राज्य में है? असम। नाहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? असम।
अंकलेश्वर क्षेत्र क्षेत्र है गुजरात में। अंकलेश्वर क्षेत्र है गुजरात में। बेलाडीला लो यस क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। बेलाडीला लो यस क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को ऊंचे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमीनियम। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को ऊंचे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमीनियम। निम्न में से कौन एक लोहा अयस्क नहीं है? एथोनोसाइट। निम्नलिखित में से कौन एक लोहा अयस्क नहीं है? एथोनासाइट। बॉम्बे हाई किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के। बॉम्बे हाई किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम से। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयुक्त राज्य किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड। बाबा बुदन पहाड़ी है कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी है कर्नाटक में। निम्नलिखित कथनों के विच्छेद करें। भारत के विशाल मैदान भाग में पेट्रोलियम भंडार की सभ्यता है। दोनों सही है, लेकिन RAB की सही विख्यात नहीं है। निम्न में से कौन कोयला उत्पादन में संबंधित है? 2, 3 एवं 4। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोना नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? इनमें से सभी। निम्न में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है? झारखंड में। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? एल्यूमीनियम। झरिया कोयला किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। झरिया कोयला किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? सिंगरौली। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? सिंगरौली। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम। निम्नलिखित राज्यों में से किस प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम में। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है महाराष्ट्र में। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है महाराष्ट्र में। हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? छत्तीसगढ़। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है उड़ीसा। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है उड़ीसा। निम्नलिखित राज्यों में सबसे गंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है कर्नाटक। निम्नलिखित राज्यों में किस में गंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कर्नाटक। धनबाद प्रसिद्ध है कोयला के लिए। धनबाद प्रसिद्ध है कोयला के लिए। पंचपट्टी माली खानी किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट से। पचमाटली खान किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट से। निम्न में से कौन लोह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? बेलाडीला। निम्न में से कौन लोह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? बेलाडीला।
निम्न में से कौन रेडीमेड सक्रिय खनिज है? इनमें से सभी। इस यूरेनियम, थोरियम, जीरोकोनियम, इनमें से सभी। रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के लिए। रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के लिए। पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा में। पानीपत तेल शोधन किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा। हल्दिया तेल संशोधन कारखाना अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड में। निम्न में से कौन सा धार्मिक खनिज है? इनमें से सभी। गुरु हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सौर ऊर्जा। कलपम किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कलपकम किस राज्य में है? तमिलनाडु। भारत में पहले आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। भारत के पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में। कौन सा शहर तमिलनाडु के मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर के। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी की सार पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। मणिपाल का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। बोकारो स्टाफ केंद्र है सार्वजनिक क्षेत्र में। बोकारो स्थित है सार्वजनिक क्षेत्र में। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर। सलेम इस्पात उद्योग है तमिलनाडु में। सलेम इस्पात है सलेम इस्पात उद्योग है तमिलनाडु में। सलेम इस्पात उद्योग है तमिलनाडु में। निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? कागज उद्योग। निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? कागज उद्योग। सिंदरी प्रसिद्ध है वर्कर कारखाने के लिए। सिंदरी प्रसिद्ध है वर्कर कारखाने के लिए। भद्रावती का समाधान है लोहा इस्पात से। भद्रावती का समाधान है लोहा इस्पात से। हुगली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में। हुगली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में। अल्फा पूजा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम। बीजा का संबंधित है सूती वस्त्र उद्योग से। बीजा का संबंध है विश्व वस्त्र उद्योग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर। ट्रॉबे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। टाबे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नई औद्योगिक नीति लागू की गई 1991 में। नई औद्योगिक नीति लागू की गई 1991 में। भाई बहुत बचा हुआ है अभी। 391 टोटल 381 प्रश्न है अभी। टोटल हम 264 किए हैं। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2020 थी? 11वीं। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी? 11वीं। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी? 11वीं। भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है। गर्द से भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है। गर्द से बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाती है? अफ्रीका। और बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में से।
पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस 5 वर्षीय योजना में हुई थी? चौथी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1915 2015 में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। निम्नलिखित में हुआ कौन सा एक सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने के लिए लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होता है? जल परिवहन। भारत में चार महानगर को जोड़ने वाली सड़क है एक्सप्रेस। ये कब तक क्या हो गया इनसे भाई? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। भारत में चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। निम्न में से कौन भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय हाजीपुर, जयपुर, गोरखपुर, जबलपुर इनमें से सही उत्तर है? इनमें से सभी उत्तर है। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है संचार। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है संचार। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? हाजीपुर। निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है? हाजीपुर। उत्तर दक्षिण गलियार जोड़ता है श्रीनगर कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण गलियार जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया है? इनमें से कोई नहीं है। 1977 भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी 1911 में। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी 1911 में। पूर्व पश्चिम गलियार जोड़ता है कानपुर को पोरबंदर से। पूर्व पश्चिम गलियार जोड़ता है कानपुर और पोरबंदर से। भारत रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में। भारत रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में। किस पतन को स्वच्छ मार्ग का लाभ प्राप्त है? कोची। किस पतन को स्वच्छ मार्ग का लाभ प्राप्त है? कोची। एयर इंडियन संबंधित है वायु मार्ग से। एयर इंडियन संबंधित है वायु मार्ग से। बेस्ट सेंट्रिक रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर। बेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बजलपुर। ओपन शोक नीति है 1992 में। इनसेट का संबंध है उपग्रह संचार से। इनसेट का संबंध है उपग्रह से संचार से। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? इनमें से कोई नहीं। आंकड़ों रेलवे के विस्तार किस राज्य में नहीं है? गुजरात में। आंकड़ों रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? गुजरात में। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं है? विनिर्माण उद्योग से प्राथमिक क्रियाओं में संकल्प व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? लाल कलर श्रमिक। प्राथमिक क्रियाओं में संकल्प व्यक्तियों का क्या कहा जाता है? लाल कलर श्रमिक। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं है? विनिर्माण उद्योग। आधुनिक समय में भोजन संग्रह जैसी प्राथमिक क्रिया किस रूप में देखी जाती है? निर्माण उद्योग के रूप में। आधुनिक समय में भोजन संग्रह जैसी प्राथमिक क्रिया किस रूप में देखी जाती है? निर्माण रूप में। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले कौन सा एक जनजातीय समूह नहीं है? गोंड। निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा बर्तन दहन कृषि का प्रकार है? आदिकालीन निर्वाहन कृषि। मिल्पा किस देश में प्रचलित नाम है? स्थानीय कृषि का स्थानीय मेक्सिको। निम्नलिखित में से कौन एक चावल रहित गहन
निर्वाह कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ए और सी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? गेहूँ। निम्न में से कौन से कृषि के एक प्रकार के विकास यूरोपीय उपनिवेश समूह द्वारा किया जाता है? रोपण कृषि निम्न प्रदेशों में से किसमें विकसित वर्जिनिक अनाज कृषि नहीं जाती है? अमेजन बेसिन से मिश्रित कृषि एवं डेयरी के लिए विश्व में कौन प्रदेश अधिक प्रचलित है? उत्तर पश्चिम यूरोप। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि नहीं की जाती है? भूमधरी कृषि। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षा किए जाती है? डेनमार्क। फूलों की कृषि कहलाती है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि कहलाती है। फ्लोरिकल्चर सामूहिक कृषि की शुरुआत किस देश में की गई थी? चेक गणराज्य। सामूहिक कृषि की शुरुआत किस देश में की गई थी? चेक गणराज्य। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप द्वीप के अधिकांश देशों में आय के संशोधन का कितना प्रतिशत भाग खनन कार्य से प्राप्त होता है? 35%। निम्न में से कौन सी एकल क्रिया नहीं है? मिश्रित क्रिया। निम्नलिखित में से कौन एक बागानी फसल है? कहवा। निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? रबड़। निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? रबड़। निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल नहीं है? जूट। निम्नलिखित में कौन सी बागानी फसल नहीं है? जूट। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। विश्व में कामा का सर्वाधिक उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा देश है? ब्राज़ील। निम्नलिखित में से किस देश की भौगोलिक परिषद कहवा की खेती के लिए अनुकूल है? ब्राज़ील। विडाल डी ब्लॉस का समाधान की देश था? फ्रांस। संबंधित तत्वों से है। पिसिकल्चर का संबंधित सत्य से है। मेक्सिको के स्थानीय कृषि के क्षेत्र का नाम है मिल्का। तो कैसे हैं आए भाई लोग? आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। इसी तरह याद करना पड़ता है भाई, कल एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी तो करना पड़ेगा ही ना। रेडियर अति महत्वपूर्ण पशु है जो में पाया जाता है। सर्किटिक और ऊपर वृद्धि के प्रदेश। विश्व में वाणिज्यिक पशुधन पालन के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। न्यूजीलैंड। निम्न में से किसे वनों पर आधारित उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है? लाख उद्योग। निम्न में से किसे वनों का आधारित उद्योगों का श्रेणी में रखा जाता है? और लाख उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्ण करता है? गुण में घनात्मक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्ण करता है? गुण में घनात्मक परिवर्तन। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान देन है? डॉक्टर महबूब उल हक। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? मिश्रित मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण सभ्यता के कौन सा शामिल नहीं है? कार्य शक्ति क्षमता। मानव विकास के 4 सत्रहों में से कौन सा शामिल है? 17 पोषणीयता। उत्पादक सक्रिय क्षमता। निम्नलिखित में से किस मानव विकास के सबसे पुराने उपगमों में गाना जाता है? उपागम। निम्नलिखित में से किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया है? आधारभूत क्षमता। क्षमता और सत्रविंद के साथ विकल्पों का चयन कहलाता है।
सशस्त्रीकरण क्रिया से मानव के कलियापन लक्ष्यों में किस उपक्रम के शामिल नहीं जाता है। मनोरंजन कार्यक्रम से मानव के आधारभूत आवश्यक तो उगम में किन्हें शामिल किया जाता है। ये सभी मानव विकास सूचकांक के मानव में किस एक प्रमुख मापदंड रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। संसाधन के संरक्षण सकल राष्ट्रीय परिषद किस देश से प्रकृति के आधारित माप है। भूटान आधारभूत आवश्यकता उपगम किसके द्वारा प्रस्तुत उपगम है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा पर पर्यावरण और मानव क्रिया के मध्य में समझौता पर आधारित है। नव निश्चितवादी निम्नलिखित में से मानव को प्रकृति के अनुरूप स्वयं की ढाल लेने की प्रक्रिया कहा जाता है। प्रकृतिकारक प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल सूचना का सूत्र नहीं है। चंद्रमा से चट्टान पदार्थ का नमूना निम्नलिखित कौन सा एक सुमेलित नहीं है। वर्ष 2011 के रिपोर्टर्स के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान 134वां। मानव विकास का सूत्र नहीं है। समानता मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिनका मानव विकास सूचकांक 0.500 से 0.690 के मध्य पाया जाता है उन्हें मूल्य वाले देश कहते हैं। मध्य सूचकांक मानव विकास में क्षमता का अभिप्राय अवसरों की समानता। भारत में प्रचलित लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या। वर्तमान समय में विश्व का जनसंख्या का कुल लिंगानुपात कितना है। 990/1000। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। लाटविया यूरोप के बाल्टिक देशों में से किसे इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। डेनमार्क जनसंख्या पिरामिड में क्या दर्शाया जाता है। आयु लिंक संरचना जनसंख्या पिरामिड में क्या दर्शाया जाता है। आयु लिंक संरचना लिंग अनुपात के प्रतिकूल होने के पीछे किन कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। उपयुक्त सभी बाल वर्गों में किस आयु की जनसंख्या को शामिल किया जाता है। 0.14 वर्ष। निम्नलिखित में से किस संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। पुरुष की कार्यशील जनसंख्या के चयनित प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग के प्रतिशत धरती है। 15 से 59 वर्ष। किस देश की जनसंख्या पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार नहीं होगा। जापान। हास्मा जनसंख्या वाले देशों के आय लिंक पिरामिड आधार होता है। निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंक पिरामिड सुनहराकार होता है। जापान। निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाओं का श्रेणी में नहीं रखा जाता है। शिक्षा। प्रामीण संगठन में अधिकार लोगों किन व्यवस्था कार्यों से जुड़ी होती है। प्राथमिक कार्यों से। निम्न में से किस देश में कृषि कार्य में महिला की सहभागिता अधिक है। भारत। ग्रामीण नगरीय संगठन में किस शामिल किए जाते हैं। व्यक्तिगत संरचना। नगरीय संगठन में किस प्रकार के कार्यों को विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती है। क्षेत्र। पश्चिम देशों की नगरियों के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों पाई जाती है। सभी भारत में संरक्षण गणना के अंतर्गत किस आयु तक की व्यक्तियों का शामिल
किया जाता है। 7 वर्ष से अधिक आयु वालों के लोगों के लिए उन्हीं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में प्रमुख हत्या कृषि प्रधान राज्यों में आर्थिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तृतीय क्रिया जनसंख्या की आयु संरचना रोजगार सूत्र को दिखाती है। यानी शहरीकरण पर जनसंख्या संगठन का प्रभाव है। जनसंख्या का फैलाने होना जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावित उपाय है परिवार नियोजन। विश्व का लिंगानुपात के सदस्यों में कौन से कथन सही सुमिलित है? C1, 2 और 3। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के सदस्यों में भारतीय राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? छत्तीसगढ़। भारत में सभी व्यक्तियों को साक्षर माना जाता है। जिसकी उम्र हो उसकी वह पढ़ने लिखने साथ गणना करने की योग्यता रखता है। 7 वर्ष जनसंख्या यूरोपीय देशों में लिंगानुपात अनुकूल होने का मुख्य कारण है लड़कियों को जन्म दर उच्च होना। परिवहन और मानव की आर्थिक क्रिया की मध्य समाधान का अध्ययन किसने अंतर्गत किया जाता है? मानव भूगोल। किस विचारधारा के अनुसार मानव की समस्त क्रियाकाल और जीवन शैली परिवर्तन के द्वारा नियंत्रण होते हैं? श्रेष्ठ का मानव भूगोल का अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। फाइनली भाई ये खत्म हुआ। भाई आज के लिए इतने ही। मेरा ये याद करने का तरीका आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को याद करना है तो इस तरह याद कर सकते हैं आप लोग। मेरा ये तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके मैं छोटा हूँ आगे बढ़ाइए। आज तक के लिए इतने, तब तक के लिए बाय। फिर आएंगे फिर कल नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए बाय।